ये लो, ये ऑर्डर ना ज़्यादा दूर का नहीं है, जो हमारे पास में है ना राहुल भैया, उन्हीं के घर का ऑर्डर है। क्या ये राहुल भैया का ऑर्डर है? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपके कहने पे जा रही हूँ, वरना मैं नहीं जाती ये फूड डिलीवर करने के लिए। हाँ प्रिया, तुम ना फटाफट से जाओ और ऑर्डर देकर आओ। ये लो फ़ोन, ये रहा ऑर्डर। ठीक है भाभी। राहुल भैया, अरे प्रिया दीदी आप, पर सिमरन तो आज घर पे नहीं है। एक्चुअली मैं ना अभी सिमरन से मिलने के लिए नहीं आई हूँ, मैं ये ऑर्डर देने के लिए आई हूँ। पर प्रिया दीदी मुझे ना एक बात समझ में नहीं आ रही, ऑर्डर तो कोई मुकेश नाम का शो कर रहा था, तो आप मेरा ऑर्डर क्यों लेके आए हो? एक्चुअली वो हमारे घर के बाहर ही गाड़ी पार्क करके सो गया था। भाभी बता रही थी कि उसे फीवर है, और भाभी के कहने पे ही मैं ये ऑर्डर लेके आई हूँ, वरना मैं ये सब थोड़ी ना करती। लेकिन भाभी के समझाने पे ना मैं ये ऑर्डर डिलीवर करने आ गई। और आप फ़ोन पे धमकी भी दे रहे थे, आपसे भाभी ने ही बात किया था कि अगर 3 मिनट के अंदर वो ऑर्डर लेके नहीं आया तो आप उसके खिलाफ कंप्लेन कर दोगे, बात उसकी नौकरी पर आ जाएगी। हाँ प्रिया दीदी, आप ना बिल्कुल सही कह रहे हो, हमें ना दूसरों की मजबूरी समझनी चाहिए, कभी किसी की मजबूरी का ना फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और वो ना गुस्सा कर रही थी, और वो कह रही थी भैया इतने दिनों के बाद तो हम घर पे आए हैं, आप हमें कुछ खिलाते नहीं हो, बस इसीलिए मैंने उनके लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और वो आने में लेट हो गया था, इसलिए बस मैंने थोड़ा सा गुस्सा कर दिया। और हाँ, इसके ना 500 रुपये बनते हैं, तो आप एक काम करना, ये 1000 रुपये रखो, 500 ना मेरी तरफ से दे देना उनको। और हाँ, मुझे ना बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसकी तबीयत ख़राब है, वरना ऐसे बदतमीजी कभी नहीं करता। मैं समझ सकती हूँ, ठीक है, मैं उसे दे दूंगी ये पैसे, और आप सिमरन को बोल देना मैं शाम को मिलने आऊँगी उससे। ठीक है। मैं चलती हूँ। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई, तबीयत खराब थी मेरी। अरे मेरा पार्सल, मेरा फ़ोन भी गायब है। मेरा पार्सल और फ़ोन कहाँ गए? हे भगवान, मेरा पार्सल अगर खो गया ना तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अगर नौकरी चली गई तो मैं कैसे खर्चा चलाऊंगा, समझ में नहीं आ रहा। इतनी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी। हे भगवान, क्या करूं मैं? भैया ये रहा आपका फ़ोन। मैम साहब, आपके पास मेरा फ़ोन कैसे आया? वो भैया, एक्चुअली आप जिस घर के बाहर सो रहे हो ना, या ये कहूँ कि आपने गाड़ी पार्क कर दी और आप गलती से सो गए, ये घर हमारा ही है। मैं और भाभी आ रहे थे तब आप यहाँ अपनी बाइक पे सो रहे थे, और आपका फ़ोन बार बार रिंग किए जा रहा था, तो भाभी ने ना फ़ोन पिक कर लिया, और ऑर्डर ना पास का ही था। ये राहुल भैया हमारे पड़ोसी ही है, इन्होंने ही ऑर्डर किया था, बस मैं जाके वो ऑर्डर डिलीवर करके आ गई। अरे मैम साहब, आप जानते नहीं हो आपने मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से निकाल लिया। अगर ये ऑर्डर नहीं पहुंचता ना तो शायद मेरी नौकरी चली जाती, और नौकरी चली जाती तो मैं कितनी परेशानी में आया था। भैया इसमें मैंने आपके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, और इसमें एहसान वाली आई थिंक कोई बात है नहीं। भाभी के कहने पे मैंने ये सब किया। अरे मैम साहब, चाहे अपनी भाभी का बात मानकर आपने मेरी हेल्प की हो या वैसे की हो, लेकिन की तो आपने हेल्प ही है ना, और ऐसा कौन करता है? ये आपके पैसे 500 रुपये तो आपके ऑर्डर के बनते हैं, और 500 राहुल भैया ने अपनी तरफ से आपको टिप दी है, ये रख लो आप। थैंक यू मैम साहब, मैं चलता हूँ, मुझे और भी जाना है। ठीक है भैया।